बच्चों, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों का 12th क्लास का हिंदी का पद्यखंड में चैप्टर है पुत्र वियोग, जिसके रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। समझ गए ना? तो मैं उनसे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित 10 साल में जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव व्याख्या और कविता का भावार्थ जितना बार पूछा गया, जितना क्वेश्चन पूछा गया है, मैं सबको अभी इस वीडियो में दे दूंगा। आप लास्ट तक बने रहना, है ना? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? 2020 में देखो ये क्वेश्चन पूछा है, इस बार भी पूछ सकता है। देख रहे हो? इसीलिए मैं कहता हूँ किसी भी जो लेखक या लेखिका हैं, है ना, कवि या कवित्री हैं, उनका जीवन को पढ़ना एकदम जरूरी। देखियो, जीवनी से पूछा गया है क्वेश्चन ये कि उनके पिता का क्या नाम था, कभी पूछ देगा बच्चा का क्या नाम था, कभी पूछ देगा पति का क्या नाम था। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक ना? तो देखिए, इसका सही उत्तर करो बाबू। जो जानते हो उसका प्रैक्टिस हो जाएगा, जो नहीं जानते हो उन लोग नए सीख जाओगे अभी तुरंत फटाफट। ये सब क्वेश्चन देखो बार बार, जितने 10 साल में क्वेश्चन पूछे मैं सब अभी करवा दूंगा, आप लास्ट तक बने रहो ना। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, जल्दी करो बाबू। इसका सही उत्तर होगा ठाकुर जगमोहन सिंह। क्या होगा? ठाकुर जगमोहन सिंह। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग किसकी रचना है? बहुत देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, 2018 में पूछा है। आप लोग बाबू, आप लोग क्या करो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग के इस बार जितना पढ़ना है उसका लेखक और उसके रचना का नाम याद कर लो, ठीक ना? हिंदी इंग्लिश दोनों में जितना जो कुछ पढ़ना है, पदखंड गद्यखंड में हिंदी में और इंग्लिश में पोइट्री और प्रोज में जितना पढ़ना है, सबका लेखक और ये रचना का नाम याद कर लो बाबू। एकदम उससे 10 क्वेश्चन, मतलब 10 नंबर उससे आपका आ जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में कर लो, 10-10 20 नंबर ऐसे ही कंप्लीट होगा। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश देख लेना, कोरोना वायरस देख लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं PDF भी दे दूँगा। अगर आपको ना मिल पाया हो मेरे नंबर पे मैसेज करो, मैं दे दूँगा। ऐसे आप ग्रुप में भी दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, मेरा नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में। और प्रीवियस वीडियो जितना मैं पढ़ाया हूँ सारा का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप सारा देख लो बाबू जा करके, है ना? और टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहाँ भी PDF मिल रहा है। ओके, चलिए इसका आंसर बताइए। इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी करो। सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक ना? तो मैं अब आगे चलता हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? देखो, वही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा है, 2019 में पूछा है बाबू। 2019 में पूछा, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? इसका सही उत्तर जल्दी करो बच्चे, जल्दी करो, जल्दी करो, फटाफट फटाफट करो, मैं देखना चाहता हूँ। पुत्र वियोग है ना, कितना इजी क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन को 2 बार पूछा है अलग अलग तरीके से। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? प्रतिनिधि कविता संग्रह है ना, प्रतिनिधि। तो देखिए, कविता संग्रह पूछा जा रहा है, कविता नहीं, मुकुल होगा, ठीक है? मुकुल इनका प्रतिनिधि कविता संग्रह। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? 2015 में। देखो, इस क्वेश्चन को पूछा बाबू 2015 में। मैं अपना, चलिए जल्दी आंसर करो। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? फटाफट फटाफट आंसर आनी चाहिए। देखते हैं कितना आप लोगों में दम है, क्योंकि अब एग्जाम नज़दीक है बाबू, नज़दीक आ ही गया है। तो इसलिए एकदम जोर शोर लगा कर बता दो फटाफट। रिवीजन आपका हो रहा है, समझ जाओ इससे। फटाफट आंसर करो। अब बताओ मेरा सेशन कैसा लग रहा है आपको? जल्दी जल्दी कमेंट करो, कैसा लग रहा है सर के साथ पढ़ने में? जल्दी जल्दी कमेंट करो। पढ़ने में क्या प्रैक्टिस हो रही है तुम लोगों की? देख लो, लास्ट तक वीडियो देख लो, इसी बहाने एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। अब डायरेक्ट एग्जाम में देना है कलम, अब एग्जाम में डायरेक्ट चलाएंगे हिंदी के मामले में, बीच में अब नहीं चलना है। PDF भी दे दूंगा, मेरे नंबर पे मैसेज करना, PDF एक बार देख लेना एग्जाम के एक दिन पहले, और टाइम आपको मिल ही चुका है ना? अब आगे चलते हैं। इसका उत्तर होगा निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। आगे चलता हूँ मैं। सुभद्रा कुमारी चौहान कब से काव्य रचना शुरू की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। 2011 में पूछा, इस बार पक्का पूछेगा, देखना। सुभद्रा कुमारी चौहान कब से काव्य रचना शुरू की? छात्र जीवन से, प्रौढ़ावस्था से, शादी होने के बाद, आज़ादी मिलने के बाद? इसका सही उत्तर करो बच्चों। इसका सही उत्तर होगा छात्र जीवन से। कब से? तो छात्र जीवन से, ठीक ना? अब मैं आगे चलता हूँ बच्चे। मुकुल, त्रिधारा आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की कैसी कृतियाँ हैं? जल्दी करो, जल्दी करो। मुकुल, त्रिधारा आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की कैसी कृतियाँ हैं? जल्दी करो बच्चे, फटाफट आंसर आनी चाहिए।
जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी आंसर करो, फटाफट फटाफट, देर ना बब्बू, देर ना, जल्दी जल्दी करो। आप बताओ, मेरा वीडियो जल्दी लाइक करो। थोड़ा भी अच्छा अगर लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना बाबू, अगर खराब लग रहा हो तो डिसलाइक चपक दो। अगर अच्छा लग रहा तो लाइक करो, जल्दी से वीडियो मेरा लाइक करो भाई। लाइक बहुत मेहनत से बनाता हूँ, समझ गए ना। और PDF कल भी दिया हूँ, आज भी दूंगा सबको, ठीक है। मेरे नंबर पे मैसेज करना, ग्रुप में भी डाल दूंगा। अब टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से सारा वीडियो भी दिया हुआ है, आराम से डिस्क्रिप्शन में चेक करके देख लेना। ओके, सब कुछ वहाँ हमारा मिल जाएगा। अब आगे चलता हूँ। देखो इसका आंसर होगा बाबू काव्य कृतियाँ। मुकुल और त्रिधारा क्या है सुभद्रा कुमारी चौहान का? ये काव्य कृतियाँ हैं, ठीक है। अब आगे चलता हूँ मैं। सुभद्रा कुमारी चौहान मुख्य रूप से किस धारा की कवित्री थी? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2014 में पूछा है। सुभद्रा कुमारी चौहान मुख्य रूप से किस धारा की कवित्री थी? राष्ट्रीय भावधारा, प्रगतिवादी धारा, प्रयोगवादी धारा, कविता। फटाफट आंसर कर बच्चे, जल्दी जल्दी। अब आंसर करो, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी आंसर करो। अच्छा चलिए, मैं आंसर दे रहा हूँ, दे दूँ? चलिए, ए होगा इसका सही, राष्ट्रीय भावधारा का। जो झांसी की रानी जो कविता है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, ये महादेवी वर्मा की सखी मानी जाती हैं, महादेवी वर्मा की सखी हैं ये। बिखरे मोती क्या है? देखो बिखरे मोती क्या है, जल्दी बताओ। 2015 में पूछा है, बिखरे मोती क्या है, 2015 में पूछा है बाबू। बिखरे मोती क्या है? जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी आंसर करो, फटाफट फटाफट। देखता हूँ कि कितना आप लोग रिवीजन किए हो, प्रैक्टिस कैसा प्रिपरेशन है आपका, एकदम जल्दी जल्दी बताओ। देखना चाहता हूँ कितना किस में दम है, लगा दो अपने दम को। कहानी संग्रह होगा, ठीक ना। मैं आगे चलता हूँ। सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति की भी चर्चा आई है। सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का रचना है। आप लोग सोच रहे हो कि सुभद्रा कुमारी चौहान, नहीं नहीं, ये निराला की रचना है। एक शोक गीत है सरोज स्मृति। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उनकी बेटी की नाम था सरोज, जिसकी 16-17 साल की उम्र में ही मृत्यु हो जाता है। तो उसी पे निराला जी ने एक शोक गीत लिखा है, जो क्या है? सरोज स्मृति, ठीक ना। मैं आगे चलता हूँ। कास्ट्रवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी 2016 में पूछा है। मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, ममता कालिया, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर करो, आंसर करो मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी बाबू आंसर करो और बताओ कैसा लग रहा है हमारा सेशन। जल्दी कमेंट करो और लास्ट तक बने रहना। ऑब्जेक्टिव के बाद बाबू मैं आपको सब्जेक्टिव बताऊंगा जो 10 साल में पूछा है, फिर व्याख्या बताऊंगा। इससे जो भी व्याख्या इसमें पूछा गया इस चैप्टर में सारा भी बता दूंगा। आप टेंशन क्यों लेते हो? बॉस के साथ पढ़ रहे हो, है ना, पूरा क्लियर करा दूंगा भाई। आप लास्ट तक बस बने रहो ना। हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी आंसर करो। इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा, है ना, महादेवी वर्मा। अब मैं अभी बताया था, महादेवी वर्मा इनकी सखी थी बचपन से ही। अब मैं आगे अब चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियों का नाम है, 2009 में पूछा है। जल्दी आंसर करो इसका, जल्दी जल्दी आंसर होनी चाहिए आप लोगों के तरफ से। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियों का क्या नाम है? जल्दी आंसर करो मेरे बच्चे। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियों का नाम, जल्दी जल्दी आंसर करो। इसका सही उत्तर मैं फिर बता दूंगा, जल्दी करो। देखता हूँ कितना जोर, कितना है तुम लोगों में, कितना दम है, कितना हिम्मत है, कितना पढ़े हो, मैं देखना चाहता हूँ। एकदम इस बार हिला देना है, धुआं धुआं कर देना है, समझ गए ना। एकदम हिंदुस्तान का तिरंगा तुम्हारे चेहरे पे झलकना चाहिए इस बार, ऐसा लगना चाहिए, है ना। लगना चाहिए कि इस बार। देखिए इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। हाँ बाबू, अब देखिए, अब यहीं पे अब आपको मुख्य रूप से बन के रहना है। अगर ये समझ लिए, अभी जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ये अगर आप समझ लिए, लास्ट तक देख लिए, तो समझ जाइए पूरी कविता आपके हाथ में आ जाएगी। एकदम लगे हाथ देख लो पूरा वीडियो। क्या है, 15 से 20 मिनट का वीडियो रहता है। ऑब्जेक्टिव दिखा दिया हूँ, अब सब्जेक्टिव दिखा दूंगा, लास्ट तक बने रहो। ये सब पोइट्री जो सेक्शन है ना, पद खंड है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और उससे क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप समझ भी नहीं पाओगे पद खंड। इसीलिए मैं पूरा अच्छे से करवा रहा हूँ लास्ट टाइम में। देखिए, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों? 2020 में बाबू ये क्वेश्चन पूछा है। माँ के लिए अपना मन, देखिए इस चैप्टर से है,
जितना भी क्वेश्चन 10 साल में पूछा सारा अभी बताने वाला हूँ। व्याख्या है, इसको लास्ट तक देख लो लगे हाथ। सोचोगे कि बाद में देखेंगे तो ख़त्म कहानी। अब बाद में क्या यार, अब तो आ गया एग्जाम, अब बाद में कब देखोगे, अभी देख लो। अब डायरेक्ट फिर एग्जाम में देखना है, PDF दे दूंगा, एक बार पढ़ लेना। एग्जाम के एक दिन पहले टाइम मिला ही है आपको। प्रत्येक माँ के, अब देखिए इसका आंसर पढ़ रहा हूँ, प्रत्येक माँ के हृदय में अपने पुत्र के लिए असीम ममता होता है। प्रत्येक माँ के हृदय में अपने पुत्र के लिए असीम ममता होता है। ठीक है, किसी भी अवस्था में कोई भी माँ अपने पुत्र को खोकर शांत नहीं रह सकती। जब किसी पुत्र की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उस समय माँ को अपना मन समझाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उसकी ममता का तार टूट चुका होता है, उसका जीवन असहाय और विवश हो जाता है। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब है किसी भी माँ के लिए अपने मन का समझाना कठिन कब होता है, जब उसके बच्चे की असमय में, किसी भी माँ का अगर बेटा का मृत्यु हो जाता है, किसी भी माँ के बेटा का, तो बताओ बाबू, पुत्र का अगर किसी का निधन हो जाएगा, वो माँ